हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत रेलवे करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन नारकोस। भारतीय रेलवे में नवाचार के क्षेत्र में श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा जून 2022 में किस पॉलिसी की शुरुआत की गई? रेलवे के लिए स्टार्टअप पॉलिसी। अगला हेडिंग है, भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की पहल है। थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा यात्रा 14 जून 2022 को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक शुरुआत की गई। दक्षिण रेलवे भारतीय रेलवे का ऐसा पहला मंडल बन गया है जिसने भारत गौरव योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित रामायण सर्किट पर चलने वाली पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है? IRCTC के सहयोग से। नोट में क्या लिखा है? वर्तमान में IRCTC पहले से ही रेलवे में कई टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें चला रही है। इस नीति के लागू होने से दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सभी पर्यटन सर्किट ट्रेनों का संचालन अब इस नीति के तहत जारी दिशा निर्देशों के तहत किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसकी लंबाई कितनी है? 508 किलोमीटर, पर संयुक्त समिति की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता जून 2022 में किसने की? श्री अश्वनी वैष्णव ने। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश के कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है? जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड। यह दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही है। जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? श्रेयस होसुर, दक्षिण पश्चिमी रेलवे के अधिकारी। इस स्पर्धा में 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी, जिसे श्रेयस होसुर ने 13 घंटे 26 मिनट में पूरा किया। रेलवे मंत्रालय में झांसी, कोटा, आद्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित 5 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना रेजिमेंट को भंग करने का फैसला किया। 1 जून 2022 को बर्लिन में भारतीय रेलवे को 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से 3 मई से 31 मई 2022 तक किस अभियान को चलाया है? ऑपरेशन महिला सुरक्षा। मई 2022 में रेलवे मंत्री LHB लिंक हाफथैन बुश किस्म के 12,000वें कोच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कोच कहां बनाए जा रहे हैं? चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में।
रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एसोसिएशन फॉर वॉल्टरी एक्शन। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक आरपीएफ द्वारा अवैध शराब, तंबाकू परिवहन का पता लगाकर जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सतर्क। कोंकण रेलवे ने अपने पूरे खंड 741 किलोमीटर का कितने प्रतिशत भाग का मार्च 2022 तक विद्युतीकरण कर चुका है? 100%। भारतीय रेलवे के किस जोन ने अपने 2848 नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? पूर्वी रेलवे ने। अगला टॉपिक है भारत बांग्लादेश रेल संबंध। 1 जून 2022 को भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्नवी वैष्णव और बांग्लादेश के मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने संयुक्त रूप से दोनों देश के बीच किस नई यात्री ट्रेन का शुभारंभ किया? मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी भारत से ढाका बांग्लादेश। इससे पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चल रही थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक। बांग्लादेश रेलवे ने भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा, जिसमें सूखी मिर्च थी। इसे रेड्डी पलेन गुंटूर से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया। अगला हेडिंग है वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे की प्रमुख उपलब्धियां। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया है? 6366 किलोमीटर। भारतीय रेलवे के इतिहास में किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक विद्युतीकरण का यह रिकॉर्ड बना। 31 मार्च 2022 तक भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क के 65,141 रूट किलोमीटर में से कितने ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है? 52,247 रूट किलोमीटर का। यह कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 80.20% है। वित्त वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर रूट में नई लाइन दोहरीकरण का निर्माण पूरा हुआ? 2904 किलोमीटर। और लक्ष्य कितना था? 2400 किलोमीटर। किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन किया गया? 2021-22 में। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक विद्युत इंजनों का उत्पादन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने किया। इसने कुल कितने विद्युत इंजन का उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया? 486। किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक विद्युत इंजनों के निर्माण के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बनारस रेल इंजन कारखाना में बनाए गए 367 रेल इंजनों में 4 रेल इंजन किस देश को निर्यात किए गए? मोजाम्बिक को। भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ओबेदुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीता? भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम ने। नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारतीय रेलवे की महिला टीम ने। रेलवे 30.76 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना कहां कर रहा है? दिल्ली के किशनगंज में। 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन को किस डिवीजन ने संचालन किया है? पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने। यह ट्रेन चलथान सूरत क्षेत्र से संकरैल
खड़गपुर डिवीजन का क्षेत्र तक चलाई गई। पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस 1 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। रेलटेल ने 100 रेलवे स्टेशन पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के उपयोग के आधार पर कौन सी योजना शुरू की है? पीएम वानी। पीएम वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेल मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति पहल को एक केंद्रित और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए किसकी स्थापना की है? गति शक्ति निदेशालय। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक के लिए लाई गई राष्ट्रीय रेल योजना एनआरपी का क्या उद्देश्य है? माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना है। वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन कहाँ स्थित है? भोपाल। पूर्व नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। भारत की पहली नई 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली? आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक। किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की शुरुआत की? रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र मेल, दिल्ली से कामाख्या तक। वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा सदस्य हैं। वे IIT कानपुर के छात्र एवं पूर्व IAS ऑफिसर हैं। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यभार संभाले हुए हैं। वर्तमान में रेल राज्य मंत्री पदभार में हैं दर्शन विक्रम जरदोश। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO विनय कुमार त्रिपाठी हैं। रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO विनोद कुमार यादव बने थे। भारतीय रेलवे द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव। इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश के 75 रेलवे स्टेशनों पर हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान भारतीय रेलवे ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है, जिसे देश के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ा जा सके। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के नए संस्करण को राष्ट्र को समर्पित किया है? मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया और गाया भी गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ी का प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? 25 खिलाड़ी। 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक का
हिस्सा थे। भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीते? 5 खिलाड़ी। पदक विजेता के नाम, रेलवे जोन के खिलाड़ी, खेल, पदक, भारतीय रेलवे द्वारा दी गई राशि। साईखोम मीराबाई चानू ये किस रेलवे जोन के थे? NFR। खेल था इनका भारोत्तोलन। पदक में ये सिल्वर पदक जीते और भारतीय रेलवे द्वारा इन्हें 2 करोड़ की राशि दी गई। रवि कुमार दहिया NR कुश्ती से संबंधित थे, पदक मिला सिल्वर, 2 करोड़ रुपया दिया गया। बजरंग पुनिया NR रेलवे जोन, खेल था इनका कुश्ती, पदक मिला ब्रॉन्ज, राशि मिला 1 करोड़। अमित रोहिदास जोन था इनका WR, खेल था इनका हॉकी टीम पुरुष के लिए, ब्रॉन्ज मिला इनको, राशि मिला 1 करोड़। नीलकांता शर्मा जोन था इनका WR, हॉकी टीम पुरुष के लिए, ब्रॉन्ज मिला इनको और राशि मिला 1 करोड़। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित हैं? CR सेंट्रल रेलवे। नोट: 2020 टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के कुल 16 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के भी भारतीय रेलवे के 2 खिलाड़ी थे। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? चिनाब नदी पर, 359 मीटर ऊंचाई नदी तल से। पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज अंजी नदी पर कहां बन रहा है? जम्मू में कटरा और रियासी के बीच इसे अंजी पुल नाम दिया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? इजाई नदी मणिपुर में। इस पुल स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर है। यह प्रोजेक्ट जीरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहां बनाया जा रहा है? मंडपम तमिलनाडु में। इसे पंबन रेलवे पुल नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 2.05 किलोमीटर है। पंबन रेलवे ब्रिज जोड़ेगी रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु मुख्य भूमि से। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर्नाटक। इसकी लंबाई 1505 मीटर होगी। इसका पूर्व नाम था हुबली रेलवे स्टेशन। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने को मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दी है? हावड़ा कालका मेल का। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसको निर्माण शुरू होने पर ही IGBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया, केवड़िया रेलवे स्टेशन को। जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बीजलपुरा बर्दीवास रेल 68.72 किलोमीटर परियोजना का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके पहले चरण के तहत बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से रेल लाइन को नेपाल में कुर्था से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार खंड 306 किलोमीटर लंबी राष्ट्र को समर्पित किए। ये रेलखंड किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? पश्चिमी गलियारा का। हाल ही में तेलंगाना के किस रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया? भद्राचलम रोड स्टेशन को। रेलवे से व्यापार करने में और आसान बनाने के लिए
रेलवे मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। FOIS फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोयला माल ढुलाई डेटा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? CRIS यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। इसे IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन बन गया है? दिल्ली मेट्रो रेलवे। त्रिशूर और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? दक्षिणी मध्य रेलवे ने। सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाले चंडीगढ़ देश का 5वां स्टेशन बना है। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उन स्टेशन को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं। FSSAI के प्रमाणन हासिल करने वाले 5 स्टार ईट राइट स्टेशन कौन कौन से हैं? पहला है आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, तीसरा है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चौथा है बड़ौदा रेलवे स्टेशन और पांचवा है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के किस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है? ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करके ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करके ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया है। भारतीय रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सेवा दक्षिण पश्चिम रेलवे के नेलमंगला बंगलुरु के पास से बेल शोलापुर के पास के बीच शुरुआत की गई। रोरो सेवा विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले सामान रेलवे वैगनों पर जाने की योजना है। दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे द्वारा अपने सभी रेल डिब्बों में RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना है। अभी तक 23,000 रेल डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई है। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन वेग 12B वेग 12B बनाया गया। इस शक्तिशाली इंजन को पहली वाणिज्यिक परिचालक दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच हुई। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना है जो स्वदेश में ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों में शामिल हुआ। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने फ्रांस के अल्स्टॉम कंपनी से 12,000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद सह रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों एवं वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रेल भोजनालय शुरू किया।
2 पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदलकर। इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आस्क दिशा चैटबॉट सेवाएं शुरू की हैं। इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए भी उन्नयन यानी कि विकसित किया गया। HRMS मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत की है, भुवनेश्वर में। यह भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है। भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की है। भारतीय रेलवे के 3 नए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा। वाईफाई की सुविधा देने वाला पहला रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल, जनवरी 2016 में। 1000वां रेलवे स्टेशन रे रोड, 5000वां रेलवे स्टेशन मिदनापुर, 6000वां रेलवे स्टेशन उबड़नी, मार्च 2022 तक। वाईफाई रेल वायर ब्रॉड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशनों, हॉल्ट को छोड़कर में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने का है। रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे में कोरस का शुभारंभ किया। कोरस यानी कि कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात की गई। हरियाणा के जगाधरी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की जा रही है। भारतीय रेलवे ने देश में बनी ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया है। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है। इसकी गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। मेरी सहेली पहल। ट्रेन से यात्रा करने वाले महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मेरी सहेली पहल सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई। अब यह संपूर्ण रेलवे में लागू कर दी गई है। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडायनेमिक डिजाइन वाले शक्तिशाली द्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया गया। तेजस इंजन 12000 HP, 6000 HP प्लस 6000 HP के बनाए गए हैं। इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से चलाई जा सकती है। भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई। इस ट्रेन से दवाओं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुओं जैसे जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तय कर पहुंचाया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक चलाया गया। हाल ही में भारतीय रेलवे में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? शेषनाग। कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर। SECR के द्वारा चलाया गया। कुल 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़कर। RPF का नाम बदलकर IRPFS कर दिया गया। IRPFS
यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चली। दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा के बीच चली। पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन पश्चिमी रेलवे के भावनगर मंडल में चलाई गई। दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे किस राज्य में कर रही है? हरियाणा में। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार ATMA आत्मा यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया? नागपुर में। QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? उत्तर पश्चिम रेलवे ने। किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपनी शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकती है? सहयात्री मोबाइल ऐप। हाल के वर्ष में परिवर्तित हुए रेलवे स्टेशन के नाम। रेलवे स्टेशन और परिवर्तित नाम: मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, महेश नगर हॉल्ट। केवड़िया रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट स्टेशन, मरवाड़ी रेलवे स्टेशन, बनारस जंक्शन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल, पुरातविक तलाईवर डॉक्टर MGR सेंट्रल, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, भोपाल मेट्रो रेल, भोज मेट्रो, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन, कोल्हापुर रेलवे स्टेशन, श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनल, पतालपानी रेलवे स्टेशन, टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए एक फन जोन बनाया गया है? विशाखापत्तनम में। पहला रेलवे स्टेशन जिसे IGBC द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिया गया है? सिकंदराबाद को। भारत का नया रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। कालका हरियाणा और शिमला के बीच हिमदर्शन एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया है। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला है? मुंबई में। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेज की व्यवस्था की है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। भारतीय रेलवे को किस पहले रेलवे जोन ने अपने सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? पश्चिम मध्य रेलवे ने। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना? मैसूर। किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ ATM लगाया गया? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने अपने यात्री में कार्टून गप्पू भैया के सहारे सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की घोषणा की है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? हबीबगंज। वर्तमान नाम रानी कमलापति स्टेशन। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस IRCTC द्वारा संचालित। प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली तक। द्वितीय तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई तक। तृतीय तेजस एक्सप्रेस इंदौर से वाराणसी तक। नोट में क्या लिखा है? यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। कोविड के दौरान भारतीय रेलवे की पहल। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों,
छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की है। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगमपल्ली तेलंगाना स्टेशन से हटिया स्टेशन झारखंड के बीच चलाई गई। कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे। भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों को देखभाल इलाज करने के लिए कौन सी नई कोच बनाई है? कोविड केयर कोच। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहली बार किस देश में 10 कंटेनर में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई? बांग्लादेश को। भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई थी। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO टैंकरों को भरकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापत्तनम से मुंबई के लिए चलाई गई। नेक्स्ट है किसान रेल। पहली किसान रेल देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार तक। दूसरी किसान रेल दक्षिण भारत की पहली अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। तीसरा किसान रेल बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक। चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक। 100वां किसान रेल संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। 1000वीं किसान रेल सावदा महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।